धामी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है? सरकार के खिलाफ साजिश कौन रच रहा है? धामी और उनकी टीम को लेकर कौन परेशान है और कौन ये चाहता है कि धामी सत्ता में ना रहें, धामी की टीम सत्ता में ना रहे? इसको लेकर अब एक बहुत बड़ी जो राजनीति है वो शुरू हो चुकी है। ये बातें किसी और ने नहीं बल्कि त्रिवेंद्र रावत ने कही हैं। उन्होंने कुछ इशारे भी किए हैं। वो क्या कहते हैं वो आपको बाद में बताएंगे, लेकिन उससे पहले दरअसल ये समझिए कि कैसे उत्तराखंड में इस दौरान कानून व्यवस्था को लेकर तमाम सवाल उठ रहे हैं और उन सवालों के जरिए ही कांग्रेस ने सरकार पर हमले बोले हैं कि चौकीदारी में फेल हो चुका है। अब आपको और हमको मिलकर प्रदेश की और देश की चौकीदारी करने की आवश्यकता पड़ गई है। खनन माफियाओं का संरक्षण और अपराधियों की शरण स्थली बने इस उत्तराखंड को बचाने के लिए आप और हम सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। ये मैं आपके माध्यम से आम लोगों से अपील करना चाहता हूं और पुनः प्रदेश में कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए, कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए मुख्यमंत्री को कड़े फैसले लेने होंगे और ऐसे अधिकारी जो अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उनको पद से हटाकर योग्य अधिकारियों को उनकी जगह पर प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता है। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर करण मेहरा की तरह ही हरीश रावत ने भी सरकार को घेरा है। वो जसपुर पहुंचे, वहां जहां एक ज्येष्ठ प्रमुख की पत्नी की मौत हो गई थी। यूपी पुलिस और उत्तराखंड पुलिस में क्लैश चल रहा है और अब पुलिस की भूमिका पर सवाल गंभीर हैं। जिस तरीके से हाकम सिंह के रिजॉर्ट में उनके फोटोग्राफ्स थे वो एक बार को चलो माना जा सकता है, ऐसे जा सकते हैं, लेकिन हर चीज बार बार नहीं हो सकती। हरिद्वार में आतंकवादी पकड़े जाते हैं और उनको उत्तराखंड की पुलिस की जानकारी में नहीं होता, एसटीएफ यूपी की एसटीएफ आके उसमें कार्रवाई करती है। तो आखिर हो क्या रहा है? अपराधी नोएडा में अपराध करता है और आके यहाँ ऋषिकेश में मिलता है। तो ये क्या है कि हमारे यहाँ ऐशगाह बन गई है अपराधियों की, और अपराध किसी भी स्टेट से आदमी करता है, अपने को यहाँ सुरक्षित महसूस कर रहा है। तो इससे बड़ा आरोप और क्या लग सकता है? धामी सरकार पर कांग्रेस विपक्ष में रहते हुए सवाल उठा रही है, सिस्टम पर सवाल उठा रही है, पुलिस पर सवाल उठा रही है, लेकिन बहुत अहम यह है कि धामी सरकार को अस्थिर करने की साजिश के पीछे आखिर कौन है? ये बात कोई और नहीं बल्कि खुद पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये कहते हैं। उनकी ही पार्टी की सरकार को अस्थिर करने की साजिश अगर रची जा रही है, त्रिवेंद्र रावत के पास इसके इनपुट हैं, तो फिर ये उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की सियासत के लिए, धामी के लिए एक गंभीर चुनौती है। त्रिवेंद्र रावत ने हवाला दिया है सौरभ बहुगुणा की हत्या की साजिश का। इसके अलावा उन्होंने उधम सिंह नगर में 2 हत्याएं, डोईवाला में दिन दहाड़े लूट समेत कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जिनके जरिए उन्होंने ये दावा किया है कि धामी सरकार को हिलाने की, अस्थिर करने की, गिराने की साजिश उत्तराखंड में कोई रच रहा है और वो कोई और नहीं बल्कि एक माफिया का नेक्सस है। आखिर वो कौन है? माफिया का तंत्र आखिर कहां से आया है, जिस सवाल को कांग्रेस भी लगातार उठा रही है। तो धामी सरकार को अस्थिर करने के पीछे की साजिश में वो माफिया तंत्र अगर त्रिवेंद्र रावत के पास उसकी जानकारी है तो क्या वो सरकार को इसकी जानकारी देंगे और क्या इस पर कोई एक्शन होगा?